मैं एक और चीज़ बोलूं, देखिए 2014 में जो एनजेएससी पास हुआ वो हिस्टोरिक था, ऐतिहासिक था। उसमें ना सिर्फ पार्लियामेंट ने, संसद ने उसको सर्वसम्मति से पास किया, 16 विधानसभाओं ने उसको वेट किया और 16 मत से था, एक भी ऑपोजिशन नहीं और था। 16 विधानसभाओं के द्वारा पास किया हुआ और सर्वसम्मति से संसद से पास किया हुआ, उसको इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वन साइडेडली उसको हटा दिया। मुझे लगता है ये पीपुल्स विल के खिलाफ का जजमेंट था। बिल्कुल सही। देखिए जो जनता के लिए, जैसा अभी बोला इन्होंने कि जनता के लिए ये प्रजातंत्र है और जनता के मैंडेट से मिली हुई जो सरकार और जो लेजिस्लेटिव है यानी कि जो या एग्जीक्यूटिव है, उसने यदि कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसके बारे में इस तरह से एनजेएससी के बारे में जो जजमेंट 2015 के हुआ था, मैं उस समय भी और आज भी इस बात का बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं कि वो गलत था। सर वही चीज आई ना बीच में कि जुडिशियल एक्टिविज्म हम इतने एक्टिव हो गए कि जो हमारा एक्चुअल में वर्क है कि लोगों को जस्टिस दिलाना, लेकिन हम अपने को प्रोटेक्ट करने लगे ऐसे कि नहीं हमारे ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। तो सर अगेन वही कि जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म तो वो फिर आपको सुपीरियर बना रहा है। एक्टिविज्म नहीं है, उसमें एक नया टर्म है। अब आप तीन चार बार आप बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं आप सुनिए ना, मैं इनको ऐड वी शुड डू इट इन अ डिग्निफाइड नहीं है, ये ओवररीच है, ये जुडिशियल ओवररीच है। चलिए मैं आपकी कुछ लीगल नॉलेज थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। आप 1991 की जजमेंट पे है। 2014 के अंदर जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर थे, उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर जजमेंट दिया है। जस्टिस कहर और जस्टिस अरुण मिश्रा का जजमेंट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वर्सेस एमपी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट। उन्होंने ये प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है कि जब हाई कोर्ट जज के खिलाफ इस तरह के आरोप आए तो उनको किस तरीके से इंक्वायरी करी जाए, और वो इंक्वायरी जो आज इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया है, आज ऑनरेबल सीजीआई उसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जो इन हाउस प्रोसीजर के अंदर इंक्वायरी कर रही है वो कोई ऐसी वैसी इंक्वायरी कमेटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंक्वायरी ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिशियल, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, उसके अंदर 2 सिटिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 सिटिंग हाई कोर्ट जज। अब वो ये डिटरमिन करेंगे कि प्राइमा फेसी लेवल पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राइमा फेसी लेवल पे अगर एलिगेशंस के अंदर दम है तो वो ऑनरेबल सीजीआई को रिपोर्ट देंगे और ऑनरेबल सीजीआई उस कंसर्न जज को ये बोलेगा कि अब आप यहाँ से रिजाइन करिए और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। हमने देखा है पहले के जजेस एकदम गलत है, आपकी जानकारी सही नहीं है, आपकी जानकारी सही नहीं है। वो रिजाइन नहीं करेगा यदि तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको जानकारी नहीं। आप मेरे विद्वान मित्र हैं, आपको कानून की मेरे ज्यादा समझ है, लेकिन मैं आपको कहूँ नहीं, ये बताइए, सुनिए, इन्होंने गलत जानकारी दी है। यदि वो जस्टिस मना कर दे, यदि वो जस्टिस मना कर दे, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं भाई साहब। आप जिस मैंडेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो आपके उस पे निकल नहीं, मैंडेट आप समझिए बात को, किसी को अपील करना चाह रहे हैं, आप किसी को खुश करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर आप खुश मत करिए। यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप किसी का एजेंडा मत लेके आइए यहाँ। आप किसी का एजेंडा लेके मत आइए प्लीज। उस बात को बोले नहीं, यहाँ चर्चा हो सकती है। इट्स ओपन। सौमित्र मुखर्जी का कोई केस हुआ था, कहाँ है? सौमित्र सेन, सौमित्र मुखर्जी, समित मुखर्जी दिल्ली हाई कोर्ट का पेंडिंग पड़ा है। एक सौमित्र सेन है, एक समित मुखर्जी। मेरे मित्र जो हैं इनको जानकारी नहीं है कानून की। बिल्कुल 2002 या 2000 का था ना, कहाँ है वो बेटा? नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ इनको जानकारी दूं कि यदि जिस दिन जस्टिस को कहा चीफ जस्टिस ने कि इस्तीफा दो और वो नहीं देता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर आपको जाना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा लेजिस्लेटिव। आपको पेज नंबर, अरे भैया तो सर एक चीज बताइए, तो फाइनली अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इम्पीचमेंट होगा। नहीं, आप सुनिए सर, सुनिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास इस रिपोर्ट को भेजेंगे एंड देन दे विल हैव टू टेक एक्शन। आप नो एक्शन, इम्पीचमेंट, एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, यू शुड इंप्रूव योर लीगल नॉलेज। कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है, इसको नहीं पता है। जो 7 स्टेप प्रोसीजर है, जो 7 स्टेप प्रोसीजर है, उसके अंदर 6 यही है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट भेज देंगे कि आप वो इम्पीचमेंट के लिए शुरुआत कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, सुनिए, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पास कर दें, अगर स्पीकर को 100 लोकसभा
एमपी दे दें Yes. तो इम्पीचमेंट वैसे भी ऑन प्रोसीडिंग के Begin हो सकती है, but final approval के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं हो सकता। But वो executive action है। 50 मेंबर राज्यसभा की अगर दे दें तो भी एक मिनट इम्पीचमेंट सर, मैं इसमें यही कहूंगा कि फाइनली जब इस प्रोसीजर में किसी को 124A only speaks about the impeachment. सुनिए, It मैं आपकी doesn't बात- speak about the appointment. एक मिनट। और स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को जजेस को डालना होता अपॉइंटमेंट में तो वो डालते, पर अगर आप उनकी पहले लेजिस्लेटिव स्पीचेस देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि वी डोंट वांट टू एंट्रस्ट द जजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैं क्या कहूं, देखिए ये कह रहे हैं ना कि जैसे ही अम्बेडकर ने ये कहा था। सर एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो इम्पार्शियलिटी इफेक्ट करेगी, तो अल्टीमेटली इम्पीचमेंट उन्हीं के पास चला गया ना। फाइनली जो फाइनल पनिशमेंट है इम्पीचमेंट, जो कि एक्चुअल लास्ट रिजॉर्ट है एक जज को पनिश करने का, वो किसके पास आ गया फाइनली, राइट? दैट इज ओनली फॉर रिमूवल, ओनली फॉर रिमूवल, मतलब कि वो अल्टीमेट पनिशमेंट नहीं है उसमें। सर अल्टीमेट उसके लिए वही है ना, चार्जेस में यदि वो मना करता है तो जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास इतने पावर हैं तो आप उसकी इन्वॉल्वमेंट पे कहेंगे कि नहीं भाई उससे करप्शन फैल जाएगा। पूरा देश चला रहा है, जो व्यवस्था चला रही है उसके साथ मिलकर यदि कॉलेजियम आप चलाते हैं, इसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, और उसके साथ एमिनेंट पर्सनैलिटी को जाड़ो। और मुझे लगता है कि उस सिस्टम से दोनों एक दूसरे पे सुपरविजन की नजर रख बिल्कुल, सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस बैलेंस ऑफ पावर है वो, कि एक विंग गलत ना जा रहा हो, तो अगर जा रहा है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। महाराज जी अपनी जानकारी थोड़ी और बढ़ाइए। तो पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दो सर, आप। मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हो कि जो भी लास्ट मोहर किसी जज के नाम की लगेगी उसमें चीफ, क्योंकि हम अपने चीफ जस्टिस को अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम पूरे के पूरा जो ढांचा है वही कोलैप्स कर जाएगा। मैं तो आपको खुद कहता हूँ, उसमें 6 लोगों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो भी बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पास वीटो पावर होनी चाहिए कि वो एक फलाने जज को मना करे कि इसकी नियुक्ति मत करें। मैं आपसे सहमत हूँ, तो फिर क्या रहेगी उसकी ताकत, उसकी कमीशन की क्या ताकत क्या उसके रहेगी? एक्सेप्शनल रीजन नहीं अनेक रीजन होता है, और ये बात चल भी रही है, ये बात चल भी रही है, होगा नहीं कभी भी, ऐसे नहीं ये बात चल भी रही है। इंडिया में सर वैसे वीटो तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी डिसीजन है। मैं तो जस्टिस गौड़ कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कंसेंसस नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको देखिए डिस्कशन तो नेवर एंडिंग है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें जुडिशरी पे फेथ इसलिए रखना चाहिए, देखो बैड फिशेस हर जगह होती हैं, वो तालाब भी गंदा कर देती हैं, ये भी बात सही है, मगर जजेस की मैं आपको मेंटालिटी बताता हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है जुडिशरी में अंदर रह के एज ए जज, वो मैंने ये देखा है जी, जजेस को सबसे प्यारी होती है अपनी इज़्ज़त पहले, इसलिए कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। बिल्कुल वो चाहते हैं कि बिल्कुल सच्चाई सामने आए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हमारे पे कोई उंगली उठे, चाहे वो चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं ये हैं, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शते, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले इज्जत है, अपनी इज्जत स्टेक पे होती है। आप ये बिल्कुल जो सही भी कह इंक्वायरी रहे हैं, करते हैं। majority of the judges are honest judges। जैसा कि आप जानते हैं कि ये AI का जमाना है और हमारी AI होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी AI होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि कैश कांड के खुलासे के बाद क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए? आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा आप ये करिए। कहना है हाँ। कि जब ये अभी मेरे ख्याल में कल या परसों तक इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर वो रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने क्राइम किया है तो FIR दर्ज होनी चाहिए और उस FIR दर्ज हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इजाज़त दे। अगर वो कहते हैं कि नहीं इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो, परंतु ये रुपए कहाँ किसके थे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टिल होनी चाहिए कि कोई जो प्लांट कर गया उनके ऊपर तो वो, और शुरू में ही FIR होना बिना इसके इन हाउस कमेटी के वो गलत होता है, क्योंकि जो एविडेंस कोई ख़त्म नहीं होती किसी के खिलाफ है तो 2-3 दिन जैसे अब आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए FIR का मतलब हर एक आम नागरिक जानता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें ये जानकारी होती है जैसे कि कोई आपराधिक कृत्य हुआ है, कोई यदि क्रिमिनल एक्ट दिख रहा है प्राइमा फेसी, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करे, विषय ये है। देखिए हम लोग एक न्यायपालिका से संबंधित हम सब लोग बैठे यहाँ एक पुरानी डॉक्ट्रिन है, पुरानी कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए।
और यहाँ पर जैसे जस्टिस वर्मा वाला केस आया जिसमें मैं वो करोड़ों रुपए जलते हुए दिखे हैं वीडियो में, पहले उसमें डिनाइल मोड में रही जुडिशरी, पहले बोला कि नहीं अफवाह है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बना, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के बाद में जुडिशरी में ये बात आई कि ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आया कि उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दो। लोगों में गुस्सा आ गया। मैं तो हम लोग ऐसे चर्चा करता रहता हूँ जनता के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय जो डिसीजन लिया गया तुरंत में और बाद में अंडर प्रेशर उसके ऊपर में इंक्वायरी कमेटी बैठी, ये मुझे लगता है कि ये जुडिशरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और मैंने जैसे जस्टिस वो वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 केस का जिक्र किया है, उसके हिसाब से जो जजेस को एक अलग से सेक्लूडेड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो न दे करके विश्वास किया जाना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, चाहे वो पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी है, उस पर भरोसा करो, वो इंक्वायरी करे कि वो जो अभी हमारे लर्नेड फ्रेंड बड़े सीनियर हमारे अग्रवाल साहब ने जो कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी करे कौन? इंक्वायरी करने के लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि जजेस के मामले में वो इम्पार्शियल नहीं होगा, सुप्रीम पुलिस और ईडी और सीबीआई, और बाकी के मामलों में इम्पार्शियल होगा? आपके पास ही आएगा ना केस चार्जशीट फाइल होने, तो आप उसके बाद इवेलुएट कर लिएगा कि पुलिस ने या ईडी ने या सीबीआई ने इसमें सही काम किया है कि नहीं किया। मेरे को एक चीज पता है कि जब एफआईआर होती है तो अग्रवाल साहब, जब एफआईआर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस जब तक मेड आउट नहीं होगा, ललिता कुमारी की जजमेंट भी यही कहती है 2013 की कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस पे आते हैं, एक और चीज, ये जो केस पाया गया जस्टिस वर्मा के घर पर, वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, इमीडिएटली उनको एफआईआर करानी चाहिए थी कि उनके प्रीमाइसेस में केस किसने रख दिया। राइट, बिल्कुल वो सारी चीजें क्लियर हो जाती ये बात से मैं भी सहमत हूँ। नहीं, अब ये वाला पॉइंट आपने बहुत बढ़िया बोला उसके है। बाद क्लियर हो जाती, वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, सीबीआई से करा लेते, क्या ईडी से होता करा है, लेते। अब समझ लो, अब मैं जो आप वैसे बात सही कही है, जुडिशियल ऑफिसर बिना इजाजत लिए वो नहीं कर सकते। कहाँ है? कौन सा एसओपी की बात करें? ना इंटरनल की बात नहीं है, यही तो है ना सर, यही गलत है। मेरे घर में अगर मेरे घर में केस है तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी क्या है? सवाल पे ही रहें और सब अपना अपना वक्तव्य, मेरे ख्याल से आधा मिनट का वक्तव्य देना था, शायद डिस्कशन मोड में चलेगा। एक चीज पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन दो चीजों के बाद, एक तो ये जो इन हाउस इंक्वायरी है जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, वो ये अगर कंक्लूड करते हैं कि एलिगेशंस जो हैं वो सब्सटैंशियल हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अंदर एफआईआर कर सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है। बिकॉज मेरे को लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर हम देखा जाए, हम लीगली एनालाइज करें, ना रिकवरी है, जो जिस चीज को पाया गया है, रिकवरी है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे पता चला कि रिकवरी नहीं है? विदाउट एनी इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं इंक्वायरी हुई है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, बात आप आपकी बायसनेस तो क्लियर हो गई। मैडम समझ लो, एक मिनट, यू आर, इन्होंने वर्ड तो सही करा है, रिकवरी जो वहां चीज थी ये हो, पर रिकवर पुलिस ने नहीं करा। वो टेक्निक नहीं है, वो गलत बात है। तो पुलिस तो बीच में है ही नहीं सर, पुलिस बीच में कहाँ है? रिकवरी कौन करेगा? उनका एआई का ये क्वेश्चन था कि क्या इस केस में तो मैंने एफआईआर बोला होनी चाहिए थी या नहीं? होना चाहिए था। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 6 दिन तक शायद कवर अप ऑपरेशन चल रहा था, 14 से 21 तक। मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट, मुझे जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर नहीं छपी, और मुझे लगता है कि इस केस में काफ़ी प्रवक्ताओं ने भ्रमित करने की कोशिश की अलग अलग चैनल पे कि जी एफआईआर नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। सीधी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन की रिक्वायरमेंट है इन व्यू ऑफ द जजमेंट। और मुझे लगता है कि ऐसे केस में जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये भी कई वक्ताओं की तरफ से कहा गया कि जी कॉग्निजेंस है, सर अच्छी तरह से जानते हैं कि सैंक्शन जो है वो कॉग्निजेंस की स्टेज पे, और कॉग्निजेंस पुलिस नहीं ले रही, वो तो जज का काम है। जब इन्वेस्टिगेशन, तो मैं कह रहा हूं, मतलब उन्हें वो कॉग्निजेंस को इन्वेस्टिगेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं। सर तो ने पूरी उम्र क्रिमिनल लॉ का काम किया है, तो वो एक बड़ा डेलिब्रेट भ्रमित करने का प्रयास था देश में, या इग्नोरेंस की वजह से था, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात थी, वो रजिस्टर होनी चाहिए थी और उन्होंने वो हो चुकी, पैरेलल इन्वेस्टिगेट नहीं कर हुई लेते। सर, नहीं हुई। नहीं, वो पैरेलल इन्वेस्टिगेट कर लेते। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन और रिपोर्ट पे नहीं थी। सेक्शन में नहीं हुई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अग्रवाल कि ये साहब। ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो खबर हो गई पुलिस को, आग लगने अब पुलिस ने की, आग लगने की, जो भी कैश हुआ, की नहीं, कैश की नहीं, अब वो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन अग्रवाल साहब देखिए, पुलिस का नहीं, काम नहीं, था। ठीक है मालिक, देखिए इसमें दो व्यूज हैं। तो पहले जो व्यू आई है वो ये आई है कि कैश नहीं था, बाद में व्यू आई है कैश था। अब कौन सी व्यू ठीक है नहीं ठीक है, ये जो इंक्वायरी चल रही है इसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद है, क्योंकि एकदम एफआईआर नहीं होनी चाहिए है, इसके लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है और उसके पीछे लॉजिक है। जब तक ये एक्ट होल्ड कर रहा है, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक डायरेक्ट एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जजेस का मोरल विक्टिमाइज होते हैं, मोरल डाउन जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इंटरेस्ट में है कि एकदम से अगर ऐसे एफआईआर होने लगी ना तो 100 एफआईआर हो जाएंगी, सीजे के खिलाफ हो जाएगी, वो किसके खिलाफ हो जाएगी, 1991 के पहले सर, सॉरी सर, मिसयूज बड़ा होगा। सॉरी सर, जस्टिस गौर, इस देश ने अब नए कानूनों में देखा है एक आम इंसान के खिलाफ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, सेक्शन 173 क्लॉज 3। उसमें वो भी कहता है। जब एक नॉर्मल आदमी के खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, ये डिटरमिन हो रहा है वो कि कंप्लेंट FIR हो या केसेस में ना है, हो। वो कंप्लेंट केसेस में है। अच्छा एक एग्जांपल है हमारे पास सामने। सर, नहीं नहीं मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सुबह शाम यही करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैं सर से आप सर देखिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन व्हाट सर, बिग मैं- सर, मैटर्स, सर, मैं- कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं सर हो गई है सब में, बीएनएसएस के अंदर हुआ है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, जो विकास जी, heinous सब crime आई एम है, रियली सरप्राइज आप उसमें ऐसी नहीं बात है। कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में सर नहीं, सब उसके अंदर पावर है, 7 डेज के अंदर कंक्लूड करना है इंक्वायरी। सर, मैं आपसे एक सर request- 173 एक का मिनट। क्लॉज 3 देखिए आप, बीएनएसएस के अंदर। आप बहुत जानते हैं। देखिए, हमारे एक- सामने मैं एक ना एक एक रिक्वेस्ट विकास जी, मैं यदि I'm आपने telling you। कहा कि भरमार हो जाएगी एफआईआर की, क्या 1991 के उस जजमेंट के पहले भरमार थी जजेस के खिलाफ? नहीं थी सर। आप यदि सिस्टम जजेस प्रोटेक्शन एक्ट तब भी था, नहीं, 1991 के पहले उस था। जजमेंट के पहले 1985 का एक्ट है सर वो। 1985 का पहले का एक्ट है। नहीं, जो भी देखिए, एक्ट है, अब जस्टिस निर्मल यादव हैं, Yes। उनके खिलाफ एफआईआर हुई नहीं हुई है, बिल्कुल। एफआईआर हुई है और बिल्कुल चार्ज पे केस जा रहा है। ये तो दूसरी ऐसा वहाँ नहीं है। लखनऊ में जज अभी साहब के हुई। आज ही वो उसका फैसला आना है।